ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका महाबहस में। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चले उससे पहले एक बार फिर आपको रिपोर्टर्स एग्जिट पोल के फाइनल आंकड़े दिखा देते हैं। न्यूज 18 का रिपोर्टर्स एग्जिट पोल फाइनल आंकड़े आपके सामने। बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 17 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक एक मेयर पद पर जीत मिलने की संभावना दिख रही है। 5 सीटों पर बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर भी दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल फाइनल टैली यही है कि 17 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। हालांकि उसका दावा है कि 17 में 17 मतलब ये कि क्लीन स्वीप करना है। दूसरी तरफ एसपी बीएसपी के बीच एक एक सीटें बट रही हैं। एसपी का 2017 में खाता नहीं खुला था, इस बार मेरठ सीट उसके खाते में जा सकती है और सहारनपुर सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। उन 5 सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी कांटे की टक्कर में दिखाई पड़ रही है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भदौरिया जी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। अगर निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है, तो इस सेमीफाइनल के अभी तक के जो रुझान है उससे अपने लिए क्या उम्मीदें आप 2024 में देख पा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि जनता ने तो मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात ही नहीं करती है। निगम निकाय का चुनाव था, हम चिल्लाते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे नहीं आई। आज देखिए, थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं कि हमने ये बनाया। अभी पार्क पूछें कौन सा बनाया तो नहीं बता पाएंगे कौन सा पार्क इन्होंने बनाया। स्मार्ट सिटी का नाम पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछे भाई, निगम निकाय का चुनाव लड़ रहे तो आप बताओगे ना कि आपने कौन सा पार्क बनाया है, कौन सा आपने स्कूल बना दिया था, कौन सा आपने यहाँ पे रोड में जो गड्ढे हैं, क्या गड्ढे खत्म हो गए रोड के? क्या छुट्टा जानवर जो घूम रहे थे क्या अब नहीं है? चले जाओ, गलियों में तार झूल रहे हैं, झुक के चलना पड़ता है, कहीं गलती से सीधे चले गए तो कहीं तार न लग जाए। तो समस्या ये है कि उस जिम्मेदारी को उसको समझना ही नहीं चाहते। जरा से भी थोड़ी अभी यहाँ बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है। तो ये समस्या ये है कि जनता के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो। इनसे महंगाई बेरोजगारी पे बात करो तो नहीं करेंगे। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात करते। तो जनता ने अब तय कर लिया है कि ये मुद्दों से भटकाते हैं, जनता उनको अभी अपने वोट से भटका देगी। ठीक है, फिर इनके समझ में आएगा कि सही जनता के मुद्दों को भटकाना क्या होता है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि जनता अपने वोट से भटका रही है। यही आज देखिए हालत यह है कि उनको संघर्ष करना पड़ रहा है जीतने के लिए। ठीक है अनुराग जी, आपकी बात आ गई। असल मुद्दों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, जनता को भटकाती है बीजेपी। मनीष जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। साथ ही मेरा एक सवाल है कि 2024 से पहले का ये चुनाव, 80 में से 40 शहरी क्षेत्र में लोकसभा सीटें आती हैं, जिन पर 4.5 करोड़ के आसपास के पब्लिक ने, मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अभी तक के रुझान और आपके आंकलन से क्या लगता है, 24 का रास्ता कैसा होगा? देखिए अनुराग जी तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा इनसे निवेदन है, ऐसे सवाल अखिलेश जी को लिख कर क्यों नहीं देते? ट्विटर के लिए उनको जाना पड़ता है ऋषिकेश, साड़ पे कोई व्यक्ति चल रहा है वो ट्वीट करते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। कभी सारस उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी थोड़ा लिख कर दीजिए अनुराग जी की, थोड़ा इस तरह के सवाल करें, डिबेट करें और थोड़ा घर से निकले भी। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी क्यों निकले? अभी प्रियंका जी कह रही थी कि हम लोग गरीब पार्टी के लोग हैं। गरीब पार्टी के लोग के जब राहुल जी बच्चे थे तो उनका बर्थडे हवाई जहाज में मनाया जाता था, यही गरीबी है कांग्रेस की। तो कुछ कार से ही चल लिए होते, बाई रोड ही थोड़ा निकल ली होती प्रियंका जी। देखिए, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए लोग हैं, इनका जो नेतृत्व है। तो हमारे नेता जब मेहनत करते हैं तो ये तो आप अजीब तरह के सवाल है कि आप मेहनत क्यों ज्यादा करते हैं हमारी तरह, जितनी मेहनत हम करते हैं, हम बहनों में सोते, आप क्यों नहीं सोते हैं? तो भैया हम लोग सेवा करने के लिए पार्टी हमारी आई है जनता की, और हमारी पार्टी उस सेवा के कर्म को लेकर आगे बढ़ रही है। रहा सवाल 24 का, तो देखिएगा परसों जब एग्जिट पोल में बदलेगा तो ये लोग आज आपके जो सर्वे है देखकर अगर ये लोग बात मानते हैं आपकी, तो आज न्यूज 18 यूपी के इस चैनल पर कहे कि 13 तारीख को ये लोग ईवीएम का बहाना नहीं बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी अपनी नाराजगी दूर कर 13 मई को भी हमारे साथ जुड़े और उसके बाद साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है नहीं। प्रियंका जी, आप चांदी के चम्मच वाले पर रिएक्शन देना चाहती हैं, वो भी दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि 2024 में अपने लिए क्या संभावनाएं देख पा रही हैं अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाता है तब?
कि 2024 में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी सरकार को हर कोई नकार रहा है, हर स्टेट में नकार रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मुद्दों से भटकाकर जो चुनाव लड़ते हैं उसका असर भी धीरे धीरे अब खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कितने भी स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट की क्या हालत हो रखी है, जो जबरदस्ती बनाई है उस पर भी जो है किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो इनकी जो हालत है वो पूरी तरह से लोकतंत्र को इन्होंने जो खत्म करने की कोशिश की है वो जनता को दिख रहा है। आप अगर महाराष्ट्र में चले जाइए और पूछिए इनके बारे में तो क्या जनता जवाब देती है कि भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से सरकार बनाई। और आप कर्नाटक में चले जाए तो फेमस ही हो गई है 40% कमीशन की सरकार। और आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत देखिए, रोड जो बनती है उसको राती में आप उखाड़ सकते हैं, इतनी बेहतरीन रोड बनाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार और इन सारी चीजों को अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर से भी चलेंगे, किसी से चीज से भी चल सकते हैं। और इनके नेता मंत्री आप देखें कि किस तरह से बच्चियां जो है जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, पर इनके नेता मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी गद्दी संभाले बैठे हुए हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, चाल, चरित्र और चेहरा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, इनके पास नेता तो होते नहीं है, दूसरी पार्टी से नेता बुलाते हैं, फिर तब इनको ये ना कोई परिवारवाद दिखता है, ना कोई राजा दिखता है, ना कोई रंग दिखता है। तब तो ये भ्रष्टाचारी कुल मिलाकर प्रियंका जी आप भी कह रही हैं कि 2024 चमकता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के लिए, केंद्र में सत्ता बदलने वाली है, भले ही यूपी पर बहुत ज्यादा असर अभी नहीं दिख रहा निकाय चुनाव में। निरंजन पोद्दार जी आपके पास आती हूँ, आपने सभी को सुना, सबके दावे भी सुन लिया आपने, सबके मुद्दों को भी सुन लिया आपने। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है 2024 के लिए, किस तरह का संदेश होगा इससे? देखिए मेनका जी, जो ये निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने जो परिश्रम किया है वो इसी चीज को लेकर के किया है, क्योंकि ये एक तरह की आप ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव की नर्सरी है और यहां से जो ये इन्होंने बीज डाला है ये बीज जाकर के 2024 में वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। और रही बात मेनका जी, यहाँ पे एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी डिबेट होती है कहते हैं कि जनता के मुद्दों की बातें नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों पे बात नहीं करी, उन मुद्दों पे बात। मेरे को आज ये समझ में नहीं आता कि जनता जनार्दन यानी कि लोकतंत्र का सीधा सा सार्थक शब्द एक ही है कि जो जनता को पसंद है जनता उसको चुनती है, तो उस जनता को कौन भरमा सकता है। और जब लोग कहते हैं कि जनता को भरमा दिया, जनता को भटका दिया, तो मेरा यह मानना है इस जनता जनार्दन का एक तरह का आप ये मान के चलिए अपमान करने वाली बात है। सही तो बात आप ये कह रहे हैं कि जनता को भरमाने वाली बात कहने से ज्यादा अच्छा रहता कि जनता चाहती क्या है सुनना, जनता के बीच कौन से मुद्दे हैं उन्हें पहचानने की काबिलियत होनी चाहिए। अनुराग जी आप जवाब देंगे निरंजन पोद्दार जी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जनता के सीधे से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, समाज के अंदर में करप्शन, भ्रष्टाचार और किस तरह की लूटमार बंद होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जिसपे भारतीय जनता पार्टी बात कहां करती है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं करती है। किसी को चुन लेने का मतलब नहीं होता है कि जनता को आप चुनाव में वादे कर जाओगे, फिर वादे से मुकर जाओगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर रोजगार आप दोगे नहीं, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल 60 रुपए जब था 62 रुपए तब हल्ला मचा रहे थे कि हम तो सोचते थे 30 रुपए हो जाएगा, 100 के पार हो गया। तो वही जनता समझती नहीं है ना, जनता तो समझ रही है ना इस बात को। ठीक है भदौरिया जी, समय का अभाव इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। देखिए अगर वो ये ट्रैप बिछाते हैं तो आप उनके ट्रैप में फंस क्यों जाते हैं? वो मुद्दों की राजनीति नहीं करते, तो आपके लिए फायदे की बात है ना। मनीष जी 2 बातों का मैं जवाब दूंगा। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बाहरी लोग हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष खाबरी साहब कहां से आए हैं, जरा सा इनसे सवाल पूछिए, कितने दिन पहले कांग्रेस में आए। इनके 6 प्रांत हैं उत्तर प्रदेश में, 6 में से 5 अजय राय हो, चाहे नकुल दुबे हो या और 3 बाहरी हैं। पूछिए ना 5 लोग कहां से आए हैं। गजब हाल है प्रियंका जी आपका प्रदेश अध्यक्ष बाहरी, 6 में से 5 प्रांत अध्यक्ष बाहरी, आप हम तो कह रहे हैं हम बाहरी लेकर आए हैं। दूसरी बात, अभी भदौरिया जी बड़ा चिंतित थे कि लूटमार बंद होनी चाहिए। जिस दिन जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को गिरा दिया और 19 मार्च को 2017 को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, उसी दिन लूटमार बंद हो गई, अपराधीकरण बंद हो गया, आतंकियों को जो सहयोग देने वाली सरकार थी उसका सफाया हो गया। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। और महंगाई का जो सवाल है, ठीक है आप बोलते हैं महंगाई के इशू पे हम लोग डिनाई नहीं करते, महंगाई काबू में रहनी चाहिए, लेकिन अब ये इशू तो नेशनल होता है।
अब आप अभी कह रहे थे कि अभी सड़क खड़ंजे पे चलो, जब सड़क खड़ंजे का हमने जवाब दे दिया तो आप खुद ही भागने लगे, खुद ही आप भाग के स्केप कर रहे हो। तो देखो अनुराग जी नहीं, बेरोजगारी है प्रदेश की जनता जनार्दन होती है कि नहीं, बता दो। जनता ने मान लिया 2017 में जब आप बीच में नहीं बात पूरी हो जाए अनुराग जी, बात पूरी हो जाए, लौटते हैं आपके पास। बीच में नहीं, ये बात ठीक नहीं, मान लीजिए जो हम जो कह रहे हैं बीच में नहीं, अब अच्छा नहीं लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, इस मुद्दे को यहीं पर रोकते हैं, इस मुद्दे को यहीं पर रोकते हैं। प्रियंका जी आपके पास आती हूँ। मनीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, मनीष जी को अपनी बात पूरी करनी दीजिए, उसके बाद प्रियंका जी बात। जी मनीष, देखिए क्या करेंगे, देखिए ये रेड हैंडेड पकड़े गए अभी, ये आतंकियों के समर्थक थे, इनके नेता आतंकियों को छोड़ा करते थे, ये अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को पैदा करते थे। आज भी शाइस्ता के लिए इनके मन में संवेदना है, राजू पाल की पत्नी जो इनकी विधायक है उसके लिए नहीं संवेदना है, राजू पाल की माँ के लिए नहीं संवेदना है, उमेश कल हमने इस पर डिबेट कर ली मनीष जी, कल हमने इस पर डिबेट कर ली। प्रियंका जी 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 2014 में 2 सीटें आपके खाते में थी, अगर हम संसदीय सीट की बात करें तो 2019 में 1 सीट पर आ गई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपनी सीट हार गए। 2017 में कांग्रेस पार्टी के पास विधानसभा की 7 सीटें थी और 2022 में आप 2 सीटों पर आ गई। जनता कैसे यकीन करे कि 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाएगी? क्विक रिएक्शन। उसके लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही काफी है कि किस तरह से लोग कांग्रेस पर विश्वास करें। क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें कही, इन्होंने कहा हम बिजली फ्री देंगे किसानों को, वो भी नहीं दी। इन्होंने कहा हम 2 सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। जो 500 रुपए का जनता सिलेंडर खरीदती थी वो आज 1000 रुपए और 1100 रुपए में खरीद रही है, पर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये उसको नेशनल इशू बताते हैं। मतलब शर्म नहीं आती इनको इस बात के लिए कि हमारे प्रदेश की जनता 500 रुपए में सिलेंडर खरीद सकती है, हम दे सकते हैं, फिर भी नहीं दे रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो दे रही है, चाहे आप देखिए राजस्थान में भी दे रही है, और जहां जहां हमारी सरकार है वहां देगी, और इवन कर्नाटक में जब इन मुद्दों पर जाएंगे तो बहुत से और भी मुद्दे उठेंगे, जिसमें बेरोजगारी दर भी मुद्दा उठेगा। राजस्थान में जहां 27% है तो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में गिनाएगी, वो मुद्दे अलग हैं, वो मुद्दे अलग हैं। प्रियंका जी ये भी तो सुन लीजिए, अगर आप कह रही हैं कि बीजेपी जनता को मुद्दों से भटका रही है, बीजेपी जनता को भ्रम में रख रही है, तो कांग्रेस पार्टी जनता को उस भ्रम से बाहर क्यों नहीं ला पा रही है उत्तर प्रदेश में? ला रही वो भ्रम दूर तो कर दीजिए। इस तरह से ना भ्रम से भी दूर हो रहा है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जो भ्रम पैदा था वो टूटता चला जा रहा है। भ्रम से उबार रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट घटता जा रहा है। निरंजन पोद्दार साहब, जिस तरीके की कवायद 2024 को लेकर हो रही है, खास तौर से नीतीश कुमार जिस तरीके की भागदौड़ कर रहे हैं, बिहार से लेकर आज महाराष्ट्र में भी वो नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर यहां पर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और विपक्ष के लिए कुछ सकारात्मक दिखता है या नकारात्मक दिखता है, तो उस दौड़ में और कितनी गति आप देख पा रहे हैं? देखिए अमित जी, अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो भागदौड़ के ऊपर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आदमी अपना प्रयास और अपना परिश्रम कर सकता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार जी अपने गढ़ यानी कि बिहार में जहां उनकी राजनीति का सिक्का चलता था, वहां पे वो 115 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ करके और 36 जिता करके लाते हैं। तो आप ये मान के चलिए उनका कितना गुरुत्व लोकसभा चुनावों में 272 के पास पहुंचने का कितना गुरुत्व होगा, इस चीज से आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से वो पूरे विपक्ष को अपनी समझ में वो कह रहे हैं कि विपक्ष सारा एक साथ आ जाए, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि समाजवादी पार्टी और ये सारा विपक्ष अगर साथ आ जाता तो समाजवादी पार्टी बंगाल में जाकर के टीएमसी को क्या लाभ दिलवा सकती है, या टीएमसी महाराष्ट्र में जाकर के एनसीपी को क्या लाभ दिलवा सकती है, या एनसीपी तेलंगाना में जाकर के टीआरएस को क्या लाभ दिलवा सकती है। ठीक है, उनका ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो वहां जाकर आखिर वो कौन सी वजह हो कि जो गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, वो राजनीतिक दल एक दूसरे को अलग अलग स्टेट में फायदा पहुंचा भी सकते हैं या नहीं, यानी कि ये गठबंधन वाकई मूर्त रूप ले सकता है कि नहीं, खासकर बीजेपी के खिलाफ जब खड़े होने की बात होती है। मनीष जी आपके पास आती हूं, अभी तक हमने नगर निगमों की बात की है, वहां पर भी आपकी सीट घटती हुई दिख रही है, वहां पर भी आपकी सीट घटती हुई दिख रही है। लेकिन जब बात नगर पंचायत की, नगर पालिका की हो जाती है, तो वहां से आपके आंकड़े, आपका समीकरण क्या कह रहा है? तस्वीर कैसी दिख रही है बीजेपी के लिए? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं हो गई, बहुत बड़ा बड़ा प्रचार हुआ, वो रिजल्ट आ रहा है क्या?
नहीं, देखिए निश्चित रूप से एक जानकारी भी मैं देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 13 दिन में 50 सभाएं की और हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाया 6 साल उत्तर प्रदेश में, जो 14,598 नगर पालिका, नगर पंचायत और पार्षदों की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और प्रचंड बहुमत से शहरी निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जिससे डबल इंजन में ट्रिपल इंजन एक बार फिर जुड़े और नगरीय क्षेत्र जो नए बने हैं, नगरीय क्षेत्र वहां भी विकास पहुंचे और जो पुराने क्षेत्र हैं उनका जो पौराणिक महत्व है, जो उनका पुराना ऐतिहासिक महत्व है वो बना रहे, साथ ही साथ आधुनिकता भी, आधुनिक जो आवश्यकता है वो भी वहां तक पहुंचे। इसका एक अनुपम उदाहरण काशी है। ठीक, भदौरिया जी देखिए, मैं अभी इन्होंने बोला, एक सज्जन बोल रहे थे कि बताइए समाजवादी का वहां पे वेस्ट बंगाल में क्या काम है, वेस्ट बंगाल का ममता जी का यहाँ काम। अरे प्रभु, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये पूरा देश है, सब एक है यहाँ पे। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मिलता है, एक दूसरे से बातें करता है, राजनीतिक अपनी वहां पे अपनी पॉलिसी या राजनीतिक बातें देश के लिए करता है, तो ये तो हिंदुस्तान की बात है ना। तो एक बिल्कुल अनुराग जी, हिंदुस्तान की बात है। हमने विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन देखा, पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन देखा, फिर हमने बीएसपी एसपी का गठबंधन भी देखा, नतीजे आए उसके बाद अलग होते भी देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते भी देखा। जब बात चुनावों की होती है तो नफा नुकसान की बात होती है, सीधे तौर पर मैं कह दूं, हिंदुस्तान की बात नहीं होती उस वक्त। अनुराग जी आपके लिए एक सवाल है, अनुराग जी आपके लिए एक सवाल है, सवाल ये, सवाल तो सुन लीजिए, तब दूसरा सवाल पूछिए ना मैडम। अभी एक सवाल का जवाब ही नहीं हुआ, दूसरा सवाल आ गया। पहले सवाल सुन लीजिए, वो सवाल नहीं था, वो आपके मन की बात थी। सवाल सुन लीजिए। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आपके लिए कौन सा वोट ट्रांसफर करवा देगी? हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, ये मतलब था मिलना मिलाने से किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की मजबूत करनी है, तो हम सब मिलके यहाँ सब मिलके लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए मायावती जी से, ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मिल लेते हैं, गठबंधन भी हो जाता है, हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाएंगे, बताएं जरा। अरे हिंदुस्तान में जिस तरह की महंगाई है, देखा आपने किस तरह की महंगाई है इस देश के अंदर में? ये महंगाई आप देख रहे हैं, माने कितनी सीट लेकर आएंगे? पूरा, अरे आप चिंता मत कीजिए, इस बार सरकार 2024 आपकी सरकार, प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे 2000, हाँ बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, बड़ा अच्छा। अरे मैं बोल लूं, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में बोलने से कोई यहाँ डिबेट नहीं हो पाती। मैंने कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही तो है देश में सभी लोग मिलके बैठेंगे जीतने के बाद। ठीक है भदौरिया जी, जब सब मिलकर बैठेंगे तो किस लिए बैठेंगे पब्लिक समझती है। समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता, यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है या फिर जनता जनार्दन को बचाने की है, ये जनता से बेहतर कोई और समझ नहीं सकता है। तो नगर निकाय की बात हो रही थी, लेकिन निकाय से बढ़ते बढ़ते बात 2024 तक पहुंच गई, क्योंकि ऐसा होना ही है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को रिजल्ट 13 मई को सामने होगा और तब हम देखते हैं कि हमारा एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट निकलता है। बाबा इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ।